नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी विद सोडा में। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक लेकर आऊँगी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भूत सच में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की कहानी में मैं आपके सामने लेकर आऊँगी ऐसी फ़ोटो जिसमें एक्चुअल में भूत कैप्चर हुआ है। ये कहानी है डूमस की। डूमस एक बीच जो सूरत में स्थित है, एक ऐसी लोकेशन जो इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में एक है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ रात ढले बाद एक इंसान कदम नहीं रखता क्योंकि वो जगह भूत प्रेतों की हो जाती है। अब ऐसा क्यों है ये तो कोई नहीं जानता, पर काफ़ी लोगों का ये भी मानना है क्योंकि वहाँ पे पहले शमशान घाट हुआ करता था, वहाँ पे पहले चिताएं जलाई जाती थी, इसीलिए वो जगह इतनी हॉन्टेड है। ये बात है जनवरी 2025, करीब 1 साल पहले की। मैं और मेरे कज़न्स हम लोग सूरत में डूमस पे घूम रहे थे। रात का वक्त था, करीब 10 साढ़े 10 बजे की बात। तो वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे एक अबैंडन्ड होटल है और उसके अड़ते ही एक चौपाटी है। जो सूरत में रहते होंगे या फिर उधर गए होंगे उनको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ पे एक ग्रीन इनिशिएटिव के तहत एक मॉन्स्टर भी बना हुआ है, दानव टाइप सा, और उसके अंदर प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह भरी हुई है। वो उस एरिया की बात है। अब क्योंकि वहाँ पे चौपाटी है तो लोगों का चहल पहल आना जाना वहाँ पे रहता है। अगर आप वहाँ पे बैठ के एक एंगल पे देखेंगे तो आपको वो अबैंडन्ड होटल भी नज़र आएगी। अब क्योंकि मुझे वैसे ही इन चीज़ों का शौक है तो मैं ऐसे ही फ़ोटोज़ लेने लग गई कि क्या पता कुछ कैप्चर हो जाए। मैंने कुछ 10-12 फ़ोटोज़ ली होंगी, लेकिन एक में भी कुछ कैप्चर हुआ नहीं तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। फिर उसके बाद जब हम लोग घर गए, रात को 2 बजे मेरे भाई का कॉल आता है कि तूने ये फ़ोटो देखी क्या। मैंने कहा नहीं, और उस टाइम जब मैंने फ़ोटोज़ खींची थी मैं एक एक फ़ोटो वापस देख रही थी जूम करके कि क्या पता कुछ दिख जाए, क्या पता कहीं कोने में कुछ दिख रहा हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। और ये बात मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं खुद उन फ़ोटोज़ को डबल चेक कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर जब मेरे भाई ने मुझे वो फ़ोटोज़ दिखाई तो उसमें से 2 फ़ोटोज़ में भूत कैप्चर हुआ। अब एक फ़ोटो का तो फिर भी थोड़ा कच्चा पक्का है, हो सकता है कुछ ग्लिच हो या फिर कुछ कैमरा हिल गया हो और कुछ फोकस शिफ्ट हो गया हो, लेकिन जो दूसरी फ़ोटो है उसमें क्लियरली एक भूत कैप्चर हुआ है। अब ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि सेम एंगल पे सेम जगह की फ़ोटोज़ मल्टीपल है, मतलब काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं और उसमें से खाली एक फ़ोटो में वो दिख रहा है। सेम प्लेस पे अगर आप दूसरी फ़ोटो पे देखेंगे वो आपको चीज़ नहीं दिखेगी। तो अभी आपकी स्क्रीन पर वो फ़ोटो दिख रही होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ उस खिड़की के कोने में से आपको भी देख रही है। अब वो जो फ़ोटो है वो लास्ट फ़ोटो थी जो मैंने वहाँ से जाने से पहले ली थी और मैंने मन ही मन सोचा था कि यार क्या फ़ायदा, यहाँ पे तो कुछ दिख रहा है नहीं। अब पता नहीं कैसे वो फ़ोटो मैंने डबल चेक करी थी, मैंने सारी फ़ोटोज़ डबल चेक करी थी, लेकिन ये कैसे डेवलप हो गई, क्या हुआ, ये तो भगवान ही जाने। पर एक चीज़ ज़रूर है कि वहाँ से कोई ना कोई चीज़ हमें ज़रूर देख रही थी। अब मेरा जो भाई है जो सूरत में रहता है उसने मेरे को उस होटल की बैक स्टोरी बताई। उस होटल का जो ओनर था उसकी 2 बीवियाँ थी और उन दोनों बीवियों में आपस में झगड़े हुआ करते थे। एक दिन वो लड़ाई इतनी हद तक पहुंच गई कि वो दोनों हाथापाई पे उतर आए। उनकी लड़ाई उस होटल में ही हो रही थी। उन दोनों की ही मौत हो गई। अब किसने किसको मारा, दूसरा इंसान कैसे मरा वो तो नहीं पता, लेकिन अगले दिन उन दोनों की लाश उस होटल में मिली थी। फिर इस इंसिडेंट के बाद से उधर जो विजिटर्स आते थे, जो गेस्ट्स आते थे, उन लोग की काफ़ी कंप्लेन रहती थी कि हमें कुछ दिख रहा है, हमें रात को आवाज़ें आती है, ऐसा लगता है कोई लड़ रहा है। और इन सब के चलते वो होटल बंद हो गई। अब उस होटल का जो ओनर था उसने उस होटल के सामने ही चौपाटी की दूसरी साइड एक और होटल खोल ली, सेम नाम से, होटल डूमस। अब जो नई होटल है वो तो अच्छी खासी चलती है, लेकिन जो पुरानी होटल थी वो एक खंडर बन चुकी है। पर ऐसा भी माना जाता है कि जो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो, जहाँ पे धूप ना आती हो, रोशनी ना आती हो, वो इवेंचुअली आत्माओं का घर बन ही जाती है। तो हो सकता है वो कोई दूसरी आत्मा हो
तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन फ़ोटोज़ के बारे में। तो दोस्तों, आज की दूसरी कहानी जो है वो भी मेरी अपनी ही आप बीती है, मेरे खुद के साथ घटी है। ये बात है अप्रैल 2019 की। रात के वक्त मैं रोज़ छत पर वॉक किया करती थी और हर दिन की तरह उस रोज़ भी मैं छत पे ही घूम रही थी। रात के करीब 11:30-12 बज रहे थे। हमारे घर की जो छत थी वो काफ़ी लंबी थी। उसके एक एंड पे सीढ़ियाँ थी और दूसरी एंड पे हमारे पड़ोसी की छत थी। मैं कान में ईयरफोन्स डाल के वॉक कर रही थी, तो मुझे मेरे सराउंडिंग्स का इतना कुछ ध्यान नहीं था। लेकिन अचानक से मुझे लगा कि मुझे कोई घूर रहा है। अब क्योंकि वो काफ़ी ओपन एरिया था तो छत से काफ़ी दूर तक नज़र आता था। अब मैंने उस इंस्टिंक्ट को थोड़ा दबाया कि ये मेरे मन का वहम होगा। मैं वापस वॉक करने लग गई। फिर कुछ ही पल बाद मुझे जो पड़ोसी की छत थी उस पर कोई बैठा नज़र आया। मुझे लगा कि उनके घर का ही कोई मेंबर होगा, लेकिन फिर मेरा दिमाग खटका कि पड़ोसियों की जो छत थी वहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं थी। मतलब वो एक फॉल्स रूफ थी, उधर कोई चढ़ नहीं सकता था। तो वहाँ पे कोई कैसे हो सकता है? मैं थोड़ा घबरा गई, थोड़ा कॉन्शियस हो गई। मैं जब भी उस साइड देखती मुझे ऐसा लगता कि वो चीज़ मुझे ही देख रही है। और वो एक सिलुएट था, एक परछाई थी। उसके कुछ फेशियल फीचर्स नहीं थे, पर फिर भी उसकी नज़र ऐसा लग रहा था मुझ पर ही है। अब यहाँ तक मैं भगवान का नाम लेने लग गई थी क्योंकि मेरे मन में इतना डर बैठ चुका था। फिर जब मैं वापस उस तरफ मुड़ी, मैंने देखा कि वो परछाई अब खड़ी हो चुकी है और वो जो कुछ भी था वो 7 फुट लंबा था। अगर आपको याद होगा तो मेरी एक वीडियो जयपुर का छलावा, उसमें मैंने आपको एक ऐसी ही आत्मा का डिस्क्रिप्शन दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं भागना तो चाह रही थी पर मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं जम सी गई। तभी वो जो कुछ भी था, वो जो कुछ भी परछाई थी, वो एक कदम में मेरी पड़ोसी की छत से मेरी छत पे आ चुकी थी। और दोनों छतों में कम से कम भी 20 मीटर का अंतर होगा। फिर एकदम से मेरे पैरों में जान सी आ गई। मैं तेज़ी से नीचे भागी और अपने कमरे में जाकर हनुमान चालीसा चला दी। फिर उसके बाद 3 दिन तक मुझे बुखार रहा था। फिर जब मैंने मेरे पड़ोस में रह रहे दोस्त से डिस्कस किया तो उसने भी यही बोला कि मेरे घर के पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी उधर भी एक ऐसी ही आत्मा नज़र आती है। तो दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस पे, आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं हैं जो आप दुनिया तक लेकर आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में दुनिया तक लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, अगर आप भी कहीं वॉक कर रहे हो और अगर आपको लगे कि आपको कोई देख रहा हो तो वहाँ से तुरंत भाग जाइए।